बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज को बड़ा धचका, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो काम क्या हुआ? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। एतजाज हसन साहब के तहलका खेज इंकशाफात क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या किया? और इसके अलावा जो कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, उनके पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है? तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर सामने आ सकती है? और सुप्रीम कोर्ट से आज क्या बड़ी खबर है? दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये खबरें और खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है। और कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान की सारी जमातों ने। तो आज जांच पड़ताल के बाद आज फाइनलाइज होना था कि किसके नामजदगी जो है, कागजात नामजदगी वो मुस्तरद होंगे, किन के एक्सेप्ट होंगे। अब कागजात नामजदगी जिन लोगों के मुस्तरद हुए, कासम सूरी, इमरान खान, इसके अलावा शेख रशीद, इसके अलावा जो उस्मान डॉक्टर साहब की वालदा हैं, और बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है मेरे पास। अगर एक एक के नाम यहाँ पर इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट, तहरीक इंसाफ के 90% लोगों के कागजात नामजदगी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिला था, उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। उस अपील के बारे में सीनियर जो माहिर कानूनदान है एतजाज साहब, वो क्या कहते हैं वो आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। आप कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं तकरीबन 90% लोगों के। तो जो 90% लोग हैं उनके पास अगला ऑप्शन क्या मौजूद है? देखिए, आरओज ने उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए हैं। अब ये जो 90% लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लक है, वो इस फैसले को और जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, इस चीज को वो लेकर जा सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब ये फैसला चैलेंज होगा और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ये मुस्तरद जो हुए हैं और जो फैसला आरओज ने किया है, हो सकता है कि ये फैसला रिस्टोर हो जाए और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो यकीनी बनाया जाए। और पेशावर हाई कोर्ट ने जब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया था तहरीक इंसाफ को, तो उन्होंने ये कहा था कि एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और जो इस्लामाबाद के यहाँ पर जस्टिस हैं मियां गुल हसन और जेब साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और तहरीक इंसाफ के साथ ये तमाम तर कार्रवाइयां बंद की जाएं। और उन्होंने कहा था कि तमाम तर, और उन्होंने ही इमरान साहब के जो वकील हैं जो कि इस टाइम करंट जो है चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको इजाजत दी थी इमरान साहब के साथ मिलने की और इलेक्शन के ऊपर उनके साथ मुशावरत करने की इजाजत अदालतों ने दे दी थी। अब आरओज ने जो कागजात नामजदगी यहाँ पर मुस्तरद किए हैं, वो फैसला चैलेंज होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अगर वहां से भी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आता तो ये फैसला बाद में चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। लेकिन अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, तकरीबन 1 महीना रह चुका है और यहाँ पर 1 महीने में ये तमाम तर चीजें होनी है। मेरी नजर में ये हो जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो माजी में यानी कि पिछले 7-8 दिनों में जो अदालतों की जानिब से फैसले सामने आए हैं, उन फैसले की रोशनी में
मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हूं कि ये तमाम चीजें रिस्टोर हो जाएंगी और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी और आरओज के इतराजात मुस्तरद कर देगी या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल या फिर अदालतें। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। आज मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था या यूं कह लें एक जलसी थी और उस जलसी से खिताब कर रहे थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मैंने वो खिताब सुना, कोई यानी मैं उस खिताब से कोई मुतासर नहीं हो सका कि आपके साथ मैं वो तमाम चीजें उस जलसे में जो कुछ हुआ वो और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ की तकरीर थी वो डिस्कस करूं, क्योंकि मैं उस तकरीर से मुतासर नहीं हुआ। अब उन्होंने तकरीर की है और जो जलसा किया है, जो कि जिस जलसे को कह रही है मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं और ये इलेक्शन के सिलसिले में पहला जलसा था। तो पहला जलसा नाकाम था और इस जलसे में टीवी के ऊपर जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर जलसा देख रहा था, किसी जगह पर 100 किसी जगह पर 50 बंदे इस जलसे को देख रहे थे और वो बंदे भी नून लीग के थे या फिर तहरीक इंसाफ के थे। वो ये देखना चाह रहे थे कि मियां साहब क्या फरमा रहे हैं और ये भी हो सकता है कि चंद मीडिया के लोग जिनमें मैं भी शामिल था वो भी इस जलसे को देख रहा था। तो अब उनका जलसा फ्लॉप हुआ है। दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा को लगा है बहुत बुरा दचका और वो दचका इस सूरत में लगा है उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन कागजात नामजदगी मंजूर होने के बावजूद भी इनके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लग गया है और दरखास्त गुजार ने आरओ के सामने एतराज उठाया है कि मरियम नवाज शरीफ साहब के पास जो असासे हैं वो आमदन से ज्यादा हैं। दूसरा ये कि ये जो इन्होंने असासे डिक्लेयर किए हैं इन्होंने डिक्लेयर कम किए हैं, मीडिया पर इन्होंने असासे ज्यादा दिखाए हैं, ज्यादा बताए हैं। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहबा को के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद किया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने का जो मौका है वो फराम ना किया जाए। अब ये एतराज उठा है मरियम नवाज शरीफ साहबा को यहाँ पर लगा है दचका। साथ ही आज का जो जलसा था वो नाकाम था और ये जलसा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जलसा नहीं था बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून का जलसा था। तो नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और ये जलसा मुस्तरद हो चुका है। दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर एतराज उठ रहा है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एतराज उठ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुनाया था, पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को चैलेंज किया है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब जो सीनियर माहिर कानूनदान एतजाज साहब हैं उन्होंने कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उस प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने कहा है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को अदालत में खुद चैलेंज करेंगे तो फिर वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बन जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे उसको किसी भी जमात से कोई भी मसला हो तो वो खुद फरीक नहीं बन सकता। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एतजाज साहब कह रहे हैं कि वो खुद फरीक नहीं बन सकता। कोई भी आम बंदा उठकर वो इस फैसले के ऊपर एतराज दायर कर सकता था, पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त लेकर जा सकता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये एतराज उठाया तो इससे ये मुराद बनती है अकॉर्डिंग टू एतजाज साहब स्टेटमेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बन चुका है। तो फिर ये साफ शफाफ इलेक्शन किस तरह होंगे, ऐसा कहना है एतजाज साहब का। उन्होंने इसके ऊपर तहकीक़ खबर ब्रेक की है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाना है। दूसरी जानब ये तमाम तर चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेंगी और साथ ही जिस तरह मैंने वीडियो के सेंटर में मैंने आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी कि अगर तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते ही रहे और उनको रिलीफ ना मिला इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तो फिर यह मामला जाएगा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में और फिर जो वो अदालत फैसला सुनाएगी वही फैसला हतमी फैसला होगा
और फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने तमाम तर चीज़ें, तमाम तर पहलू, तमाम तर कानूनी तकाजे और कानूनी नुक्ते आपके साथ वीडियो में शेयर किए। जो आज की खबरें थी वो भी शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।